नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पाठ 9 को रिवाइज कर रहे हैं, अर्थात पाठ 9 को हम दोहरा रहे हैं। और पाठ 9 है हमारा इस भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक किले। कल बच्चों हमने जैसलमेर किला, राजस्थान में जो जैसलमेर किला है उसको दोहराया था, और चित्तौड़गढ़ का किला भी हमने कल दोहराया था। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अब समझ आ गए होंगे। और आज हम रिवाइज करेंगे दिल्ली का लाल किला। आज हम दिल्ली के लाल किले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो बच्चों देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत प्रसिद्ध किला है। जो लाल किला है वह दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली में है, बनाया गया है। और यह अत्यंत प्रसिद्ध किला मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका निर्माण अर्थात लाल किले को मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस किले का निर्माण करवाया था, लाल किले का निर्माण। क्योंकि इसको लाल किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी बाहरी दीवार जो है वो लाल पत्थर से बनी है, इसलिए इसको लाल किला कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, खास बात है कि लाल किले पर हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। लाल किले की ये सबसे खास बात है कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराते हैं। या अनेक देशी विदेशी पर्यटक लाल किले को देखने आते हैं। और लाल किला इतना सुंदर है कि लाल किले को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसमें दीवान ए खास और दीवान ए आम व मोती मस्जिद देखने योग्य है। लाल किले में क्या क्या चीज़ है देखने योग्य है? एक तो है दीवान ए खास और दीवान ए मोती मस्जिद, और क्या है, दीवान ए आम देखने के लायक है। ये तीनों चीज़, दीवान ए खास, दीवान ए आम और मोती मस्जिद, ये तीनों चीज़ बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए इनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? यमुना नदी के किनारे पर। इस किले में पुरातात्विक संग्रहालय भी देखने को मिलता है। लाल किले में पुरानी वस्तुओं को भी इकट्ठा करके रखा गया है, तो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया लाल किला? देखिए, अब अगला पढ़ेंगे हम ग्वालियर किला। ग्वालियर किला जो कि मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर का किला, ये ग्वालियर का किला है, कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ग्वालियर के किले का निर्माण राणा मानसिंह तोमर ने करवाया था। किसने बनवाया था? राणा मानसिंह तोमर ने। इसे आप एक इतिहास स्मारक भी कह सकते हैं, यह एक ऐतिहासिक स्मारक भी है। इस किले का मुख्य आकर्षण क्या है, यानी मुख्य चीज़ क्या है इसमें जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है? सास बहु मंदिर और गुजारी महल। इसके अंदर सास बहु मंदिर है और गुजारी महल है, जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं, तरस जाते हैं। यह राजसी स्मारक है और भारत के मशहूर किलों में से एक है। यह राजसी स्मारक है और भारत के जितने भी फेमस किले हैं उनमें से एक ग्वालियर का किला भी है। इस किले की एक खूबी और भी है, क्या? कि इस पर डाक टिकट जारी किया गया और मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में से एक है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ग्वालियर का किला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला, ये गोलकोंडा किला है, ये हैदराबाद में। तो हम गोलकोंडा किला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय राजा ने करवाया था। यह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में स्थित है। यह किला अपने समृद्ध इतिहास तथा राजसी भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय राजा ने करवाया था, काकतीय राजा ने इसको बनवाया था। और यह कहाँ पर बनवाया गया? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में। तो यह किला अपने समृद्ध संपन्न इतिहास तथा राजसी भव्य की संरचना है। इससे पता चलता है कि यह किला जो है बनवाया गया, तो इससे उसकी संपन्नता का पता चलता है कि अपने संपन्न इतिहास
कि जब का इतिहास जो है वो क्या था, कैसा था, संपन्न था, तो उसके बारे में हमें पता चलता है, बताता है। गोलकोंडा कोल्लूर झील के पास हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। गोलकोंडा जो कहा है कि हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है, वहाँ पर हीरे की खान भी है। आश्चर्य के सात हैदराबाद के 7 आश्चर्य के रूप में इसे देखा जाता है। तो हैदराबाद के जो 7 आश्चर्य है तो उसमें गोलकोंडा भी शामिल है। हैदराबाद के 7 आश्चर्यों में गोलकोंडा का भी नाम आता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब था अगला पनहाला किला। पनहाला किला जो कि महाराष्ट्र में है। यह पनहाला किला, यह महाराष्ट्र में। ठीक है, तो देखिए यह किला मराठा शासकों की याद दिलाता है। मराठा ये जाति होती है, मराठा राजा। तो इस पनहाला के किला से मराठा राजों की, जो मराठा जाति से जो संबंधित है, तो मराठा शासकों की याद में दिलाता है, उनके बारे में हमें बताता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत में इस किले को बनवाया गया था। तो कहाँ पर बनवाया गया ये किला? पनहाला का महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक स्थान का नाम है। कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत में इस किले को बनवाया गया था। महाराष्ट्र के अतिरिक्त किले शिवाजी के समय के हैं। तो महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं वो सारे के सारे किसके समय के हैं? शिवाजी के समय के हैं। शिवाजी के समय में वो बनवाए गए थे। कुछ किले जैसे बहादुरगढ़ किला, अहमद किला और रतनगढ़ इत्यादि ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कुछ किले ऐसे भी हैं, बहादुर किला, अहमद किला और रतनगढ़ आदि ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो ये भी किले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये थे हमारे किले। तो हमारा पाठ पूरा हो चुका है। तो मेरी सब बच्चों से यही आशा है कि इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, किलों के बारे में दोबारा से जानेंगे कि ये किले किसने बनवाए गए हैं और क्यों बनवाए गए हैं और कहाँ पर बनवाए गए हैं। ठीक है, और उनकी मुख्य आकर्षण क्या क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। और कल मैं पहले आपको इनमें से क्वेश्चन पुट करूँगी, क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, और पाठ के बीच में से भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। तो आप इस सब चीज़ों के लिए आप सभी तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा यही काम है। तो शुभ दिन, धन्यवाद।